हेलो दोस्तों, कामयाबी के रास्ते चैनल में पुनः आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि वर्तमान में जो है प्रवक्ता के फार्म भरे जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट है और उसके बाद जो है 15 जनवरी तक है जो है आप लोग फॉर्म भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई लोग जॉब वाले हैं, जैसे एलटी में है, बेसिक में है, इसके अलावा अन्य विभागों में हैं और उन्होंने जो है बीएड कर रखा है, तो उनके पास समय के अभाव रहता है। कई लोग व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप में भी मैसेज करते हैं कि सर कम समय में कैसे पढ़ें, क्या क्या बुकें पढ़ें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है। पहले इसमें प्री निकालना है, यानी स्क्रीनिंग परीक्षा के टाइप रूप में, फिर हमें इसमें जो है मुख्य परीक्षा के रूप में अपना सिलेबस यानी अपना सब्जेक्ट भी तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं समय का अभाव रहता है। तो दोस्तों, मार्केट में जो है किताबों की कमी नहीं है, बहुत अच्छी से अच्छी किताबें हैं, लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए इस चैनल को यानी इस वीडियो को लेकर आया हूं जिनके पास समय कम है या वो असमंजस की स्थिति में है कि इस कम समय में हम कौन कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने जो लोग जॉब में हैं उनके लिए वीडियो बनाई हुई है। वो लोग जो है इन निम्न किताबों को खरीद लें और आराम से अपने कम समय में इनको पढ़ लें। मैं पूर्णतः कह सकता हूँ कि यहाँ से 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो पहले पढ़ना क्या क्या है इस विषय में थोड़ा सा मैं बता दूं। स्क्रीनिंग परीक्षा जो होगी आपको पता है, इसमें 150 प्रश्न आने हैं और 150 अंकों का होगा ये, और 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। पाठ्यक्रम के रूप में आपको पहली किताब खरीदनी है शिक्षण अभिरुचि की, क्योंकि यहाँ से कम 40 नंबर का प्रश्न, 40 प्रश्न नंबर का यहाँ से आना है। उसके बाद फ्रेंड्स 20 नंबर का आपकी हिंदी आएगी। सामान्य अध्ययन के रूप में आप 35 नंबर का आएगा। उत्तराखंड के यहाँ पर 30 नंबर की आएगी और सामान्य बुद्धि परीक्षण जो रीजनिंग एबिलिटी है वो 25 नंबर की आएगी। तो कहने का तात्पर्य 150 नंबर के आएगा। इसमें आपको शिक्षण अभिरुचि और अभिवृत्ति परीक्षण के लिए आपको अरिहंत की बुक आती है, ये मैंने लगा रखा है इसमें, इसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद हिंदी के लिए आप लुसेंट का सामान्य हिंदी खरीद लीजिएगा, बुक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी IAS पीसीएस वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं 90% लोगों के घर में आपको लुसेंट की बुक मिलेगी। अगर इसका सिलेक्शन रेशियो कम होता इस किताब का तो 90% लोगों के घर पर ये लुसेंट आपको नहीं मिलती। तो मैं बता रहा हूँ कि 90% कम से कम लोगों के पास, आपको घर में कहीं भी जाएं उनके पास आपको लुसेंट उपलब्ध रहेगी। तो सामान्य हिंदी के लिए आप लुसेंट ले लें। सामान्य ज्ञान के लिए भी लुसेंट का ही सामान्य ज्ञान आता है, वो आप खरीद लें। और उसके अलावा आप उत्तराखंड पढ़ते हैं, उत्तराखंड के लिए आप जो केसरी नंदन त्रिपाठी की है परीक्षा बाणी, उसको लेटेस्ट वाली उसको खरीद लीजिए दोस्तों। यहाँ से 100% आपका कवर हो जाएगा। हमको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, टॉपर नहीं बनना है। इसके अलावा क्योंकि हमारे पास समय भी कम होता है, और सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण के लिए आप अरिहंत की बुक खरीद लीजिएगा, जो इसमें मैंने लगा रखी है, इसको आप ले लीजिएगा। इसके अलावा जब आपके पास आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप एक लुसेंट की, अगर आपके पास समय है तो आप लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप की ये किताब आती है, उसमें सारे प्रश्न होते हैं सामान्य अध्ययन से संबंधित, अन्य चीज़ों से संबंधित, उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस के रूप में वो आती है, आप चाहे तो उसको भी ले सकते हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए है, पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा जो लोग जॉब में हैं, जिनको सिलेक्टेड चीज़ें चाहिए। इसमें भी आप कैसे पढ़ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे सामान्य ज्ञान में है, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं वो तो ठीक है, बाकी जो नहीं आ रहे उसके लिए आप हाइलाइटर ले लीजिए, यानी जिस विषय में आपको थोड़ा सा याद रिकॉल नहीं हो पा रहा है उसमें आप हाइलाइटर ले लीजिए, हाइलाइटर से उस लाइन को क्लिक कर लीजिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान में रखना है कि पढ़ते वक्त इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि ये प्रश्न में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यानी जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनना चाहिए, वो प्रश्न ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। जैसे अगर भारत कब आजाद हो 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 के हिसाब से 4 ऑप्शन बन सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न पढ़ना है कि वो क्या है, ऑब्जेक्टिव हो, खाली थ्योरी नहीं पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी के लिए इतना हमारे पास समय नहीं है दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब इसके बाद मैं अन्य सामान्य लोगों के लिए भी जरूर लाऊंगा, समय का अभाव रहता है थोड़ा, क्योंकि मैं भी विभाग में कार्यरत हूँ, शिक्षा विभाग में ही। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आराम से अपनी तैयारी करिए, समय अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, उस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स इसी तरह मैं आपके लिए काम की खबरें लाते रहूँ तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य अपने दोस्तों को भेजते रहें, जिससे कि उन्हें भी काम की खबरें मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।